पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज हरा दी। तीसरा वनडे बासानी जीत कर सीरीज में 2-1 से कामयाबी हासिल की। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की टीम 140 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेटों पर 139 गेंदों पहले हासिल कर लिया। हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीन, नसीम, हारिस और हसनैन पाकिस्तानी पेस बैटरी ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नाको चने चबवा दिए। तेज विकेटों पर पाकिस्तानी पेस बैटरी ने कैनरूस बैटिंग लाइन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तीनों मैचेस में मुश्किल में डाले रखा। और एतमाद हो तो मोहम्मद रिजवान जैसा। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर जाने से पहले मोहम्मद रिजवान ने कहा था ऑस्ट्रेलिया में काफी अरसे से नहीं जीते, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं जीत सकते। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। हारिस ने सीरीज में मैक्सवेल को 9 गेंदें की 3 मैच में तीनों बार आउट किया। जारे मिजाज बल्लेबाज 2 मरतबा 0 पर आउट हुए। हारिस रऊफ के 3 मैचों में 10 शिकार, सीरीज के कामयाब बॉलर रहे। तारीख बन गई। वकार यूनुस के बाद मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में ये 5वीं वनडे सीरीज थी। ऑस्ट्रेलिया में अब तक होने वाली सीरीज में कौन कौन कप्तान रहा और क्या नतीजा रहा, जानिए इस रिपोर्ट से। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और दीगर ने पाकिस्तान टीम को जीत पर मुबारकबाद पेश की है। सदर जरदारी ने कहा पूरी टीम इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी मजीद कामयाबियां समेटेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कौम के लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है। 22 साल बाद कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में उन्हीं के मुल्क में सुरखरू हुई। हमें अपनी क्रिकेट टीम पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। वजीर आला और गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने फतह पर कौमी टीम के सिलेक्टर्स, कोचेस, कप्तान और खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियंस को हराने पर मुबारकबाद। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर हराना बड़ी कामयाबी है। मेरे लिए फख्र की बात है। ये मनाजिर मैंने कमेंट्री बॉक्स से देखे। ये जीत टीम को बहुत ज्यादा एतमाद देगी। साबिक इंग्लिश खिलाड़ी केविन पेटरसन ने कहा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इसलिए कहता हूँ मनफी चीजें छोड़कर टैलेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। एबी डिविलियर्स ने कहा मेहमान टीमों की जीत का नया ट्रेंड शुरू हो गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। माइकल वॉन ने कहा पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्म किया, लेकिन मैंने ऑस्ट्रेलिया को कभी इतना कमजोर नहीं देखा। हफीज ने लिखा ओजी ओजी मोए मोए वकार यूनुस। एलन विल्किंस ने भी टीम की सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी फैंस खुशी से निहाल। कहते हैं पाकिस्तान ने सीरीज जीतकर दिल खुश कर दिया। सीरीज में टीम की कामयाबी को खूब एंजॉय किया। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार हो गया है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक बस के मुताबिक शेड्यूल का मामला सुलझ ना सका, जिसके बाइस आईसीसी ने तकरीब मंसूख कर दी है जो पहले 11 नवंबर को शेड्यूल थी। भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से प्रोग्राम को खत्म किया गया। शेड्यूल के हवाले से मेजबान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। आईसीसी ने 100 डेज के हवाले से तकरीब रखी थी। तकरीब में शेड्यूल का ऐलान भी किया जाना था। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है, जिसमें क्वेटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दाम उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मुलाकात में बलोचिस्तान में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की इतला पर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी अहलकारों ने खवारिज के ठिकाने का पता लगाकर कार्रवाई की। 6 खवारिज मारे गए जबकि 6 खवारिज जख्मी हो गए। आईएसपीआर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। इलाके में पाए जाने वाले किसी मुमकिन खारिजी की खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है।
सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहते हुए पेशा वराना महारत की तारीफ की और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार किया। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। कहा दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर सिंध ने भी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी। कहा पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। बिलावल भुट्टो ने भी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा फोर्सेस के ऑपरेशंस हमारे कौमी अज़्म का अक्कास हैं। फोर्सेस की हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके के जख्मियों का इलाज जारी है। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और सीएमएच में 35 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद। जी, गुज़िश्ता रोज़ जो खुदकुश धमाका रेलवे स्टेशन पे हुआ उसमें मजमूई तौर पर 62 अफराद ज़ख्मी हुए थे। उनमें से 27 ऐसे ज़ख्मी हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और 35 ज़ख्मियों का जो है वो इलाज मुआलजा जारी है। उन 35 में से 24 जो हैं वो सीएमएच अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उसके साथ साथ अगर ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल की बात करें यहाँ पर 11 ज़ख्मी जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। 24 ज़ख्मी सीएमएच में मुंतकिल हैं। उनमें से 2 से 3 जो है उनको क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। ज़ख्मियों का इलाज मुआलजे का सिलसिला जारी है। जो मुख्तलिफ शख्सियात है, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने जो दौरे किए हैं और इयादत की है ज़ख्मियों की, उन्होंने अस्पतालों में जो ज़ख्मी हैं उनकी ट्रीटमेंट और एमरजेंसी रिस्पॉन्स की तारीफ की और कहा है कि बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। कल रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का अदा करेंगे। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। उनका इस्तकबाल सऊदी आला हुक्काम समेत काउंसिल जनरल खालिद मजीद और दीगर ने किया। इसाक डार कल OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई को ना अमेरिका ने हुकूमत से निकाला ना ही जेल से निकाल सकेगा। समझता था पीटीआई बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है, लेकिन अब समझ आया कि वो सिर्फ उसी मुदाखलत के खिलाफ है जो उनके हक में ना हो। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि नून लीग, पीपी और पीटीआई के सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच में मशहूर है, लेकिन अवाम की बात कोई नहीं करता। नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सियासतदान एक दूसरे को गाली गलोच करने में मशहूर हैं, लेकिन कोई अवाम की बात नहीं करता। कोई कहता है इसको छोड़ दो, कोई कहता है इसको पकड़ लो, तुम टेररिस्ट हो, तुम बुरे हो, तुम इलेक्शन चोर हो, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा कि अवाम को सस्ती रोटी कैसे मिले, अवाम को सस्ती बिजली कैसे मिले, अवाम को सेहत कैसे मिले, या अवाम को इंसाफ कैसे मिले। ये सिर्फ अपने अपने मसाइल और अपने अपने सियासी मकासद ही हासिल कर रहे हैं। इमरान खान साहब को ना अमेरिका ने हुकूमत से निकाला था, वो भी झूठ है और वो खुद भी कह चुके हैं, और ना अमेरिका इनको जेल से निकाल सकेगा। मेरे ख्याल से ना अमेरिका केयर करता है। मैं तो समझता था कि पीटीआई के लोग साजिश के खिलाफ हैं, बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ हैं, लेकिन अब समझ में आए कि नहीं, वो सिर्फ उसी मुदाखलत के खिलाफ हैं जो इनके हक में ना हो, जो या समझते हो या सियासी बयानिए के लिए जरूरी हो। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर गवर्नर पंजाब ने इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा कर दिया। गवर्नर ने कहा पंजाब के बेशतर अजला में स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लोगों की बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंच रही है। स्कूल, कॉलेजेस और तफरीह मकामात, पार्क्स बंद करने के मुस्बत नताइज नहीं मिल सके। मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने को ताजिर तस्लीम नहीं कर रहे। आर्जी तौर पर स्मॉग की रोकथाम के लिए इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। मुस्तकिल तौर पर स्मॉग पर काबू पाने के लिए इदारों को एक पेज पर आना होगा। हुकूमत पंजाब ने सूबे के तमाम अजला में स्मोक से निमटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत कर दी है। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सूबे के तमाम शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजा को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल इमारतों में खरीदारों के लिए साफ हवा की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सजा लोक मेला शहरियों की भरपूर तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मेले में हुनरमंद खवातीन अपनी सकाफत को खूब फरोग दे रही हैं। हमारी नुमाइंदा फातिमा बतूल इस वक्त बलोचिस्तान पवेलियन में एक ऐसे ही स्टॉल पर हैं जहां बलोची ड्रेसेस सजे हैं और साथ साथ कपड़ों पर बलोची कढ़ाई भी की जा रही है। उनसे मजीद जानते हैं। जी फातिमा।
اس وقت میں بلوچستان پویلین میں موجود ہوں اور یہاں پہ بی بی سکینہ بھی موجود ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کی ٹریڈیشنل خوبصورت سی روایتی انداز میں جو کڑھائی ہو رہی ہوتی ہے یا ہمیں ڈریسز ملتے ہیں بڑے خوبصورت تو اس کے پیچھے محنت کیا ہوتی ہے وہ سکینہ بی بی جیسی جو خواتین ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ڈریس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کون سی کڑھائی ہے؟ یہ بلوچی ہے, اس کو موسم کا کام کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنے سالوں سے آپ جو ہے یہ کڑھائی کرتی ہیں؟ کتنے سال 25 سال ہو گیا ہمیں یہ کام شروع کیا میں نے. یہ سوٹ کو بھرا ہوا سوٹ کو 1 سال لگ جاتا ہے, کبھی کبھی 6 میں 2 بندے اگر بنائے 6 مہینے لگ جاتا ہے, 5 مہینے بھی ایک سوٹ تیار ہوتا ہے. اس طرح کے ڈیزائنز جو ہیں آپ کو بہت پسند ہے کہ اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں؟ اس سال میں جو فیشن ہے اسی فیشن کا مطابق ہم کام کرتے ہیں. پہلے یہ بلوچی رنگ زیادہ پہنتے ہیں لوگ, بعد میں ہم نے یہ انگلش کلر میں نے شروع کیا. انٹرنیشنل بھی کام کرتے ہیں نا, دوسرے باہر ملک بھیجتے ہیں. یہ ہماری بی بی سکینہ سے بات ہوئی ہے کہ لوک ورثہ میں تمام صوبوں کے جو خوبصورت دھنک رنگ ہے وہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور اس میلے میں لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت بھی کر رہے ہیں اور خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں. جی کراچی آرٹس کونسل میں جرمن مصنف فرانزف کافکا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹیج ڈرامہ کافکا مائی لائف پیش کیا گیا. آسٹریلین آرٹسٹ نکولس مہلر کی کامک بک کمپلیٹ کافکا کے فن پاروں کی نمائش بھی ہوئی. محمد صلاح الدین کی رپورٹ. جرمن زبان کے معروف مصنف کافکا کی خدمات کا اعتراف, انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آرٹس کونسل میں کافکا مائی لائف تھیٹر منفرد انداز میں پیش کیا گیا. کافکا کو اپنے جاویدانہ انداز بیان سے افسانے میں روح پھونکتے دیکھا ہے. وہ تمام کاغذات جو میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں, گھر دفتر دونوں جگہ یا کسی تیسری جگہ پر بھی تمہاری نظر سے گزرے, بشمول میری ڈائریاں, تصاویر و تصانیف اور خطوط, وہ بھی جو مجھے بھیجے گئے, انہیں بغیر پڑھے جلا دیے جائیں. کافکا نے اپنی بات کو کم الفاظ میں کہنے کے فن میں مہارت حاصل کر لی تھی. خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر حال میں جدوجہد کرنے والوں کے حق میں تھے. was an Austrian and later a Czech citizen, but a writer who wrote in German, which was his native language. And when you think 100 years back, he died 100 years. آرٹس کونسل میں کافکا کی زندگی کی منظر کشی کرتی کامک بک کی نمائش ہوئی. کیمرہ مین عدنان کے ساتھ محمد صلاح الدین, ARY نیوز کراچی. نامور ریسر محمد علی سلطانی اینڈ پوائنٹ پر پہنچ گئے. نامور ریسر کا کہنا ہے چھوٹے ٹریک پر ریس کا تجربہ بڑا چیلنج تھا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے نوید فریاد ڈوگر سے. جی نوید. آج بالکل 30 کلومیٹر کا ٹریک جو ہے دوبارہ سے ریلی کا آغاز ہو گیا ہے. 30 کلومیٹر کے ٹریک پر اس وقت اینڈنگ پوائنٹ پہ موجود ہوں. دوسرے نامور ریسر محمد علی سلطانی صاحب اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ چھوٹا ٹریک تھا, کیسا ان کے لیے ایکسپیرینس رہا. بڑا زبردست مقابلہ چل رہا ہے. پاکستان کے نامور بڑے ریسر ہمارے لیجنڈ نادر مکسی صاحب بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اسموک کی وجہ سے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوئی ریسرز کو بھی, اسپیکٹیٹرز کو بھی. الحمدللہ ریس چل رہی ہے, یہ سب سے اچھی خوشائن چیز ہے. ہلکا ٹریک بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. ویزیبلٹی کے ایشو کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہوا ہمیں چلانے میں. چھوٹے ٹریک میں تھوڑا سا اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ آپ کے پاس مارجن آف ایرر نہیں ہوتا. تو ہم نے اچھی چلائی, امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے ریزلٹس ہوں گے اچھے ٹائم. جن کا یہ کہنا ہے ٹریک بالکل چھوٹا تھا, ان کو امید یہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تھلکا سلطان اس بار کون ہوتا ہے. جی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.